चार बंदे हों उनसे काम ऑन स्टार्ट हो गया। खुदा के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज का प्रोग्राम जिस सिलसिले में आपको मदऊ किया गया है, यहाँ पर आपका शुक्रिया अदा करते हैं दिल की अथाह गहराइयों से कि आप लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। ये प्रोजेक्ट जिसके बारे में आप जानते भी हैं और सारी चीज़ों के बारे में आप इल्म रखते हैं, उन तमाम अहदाफ को, अगराज़ व मकासद को बताने से पहले इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हम दुआ के साथ करेंगे। आए हम सब खुदावंद के हजूर झुकें और उसका नाम लेकर इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। कदूस कदूस रब्बल अफ़वाज, बादशाहों के बादशाह, तो रहीम व करीम है, तो रहम करने वाला है, तो कहर करने में धीमा और शफ़क़त में गनी है, तो शफ़ा का मंबा है, शफ़ात उससे निकलती है, तो बहरवर का खालिक व मालिक, दुनिया की हर चीज़ पर तो कादर है, दुनिया की कोई चीज़ उससे पोशीदा नहीं। हम अंधेरे सवेरे जो भी अच्छे बुरे काम करते हैं तुझे सब मालूम है। हम तुझसे अल्तजा करते हैं तो हमें जवाब देता है। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस मौके के लिए, इस घड़ी के लिए, इस बाबरकत दिन के लिए। आए खुदावंद, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं हर उस सांस के लिए जो इस जिंदों की ज़मीन पर तो हमें बख्शता है। सेहतमंद ज़िंदगी के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, ख़ास तौर पर इस पूरे प्रोग्राम को जो कि आए खुदावंद तेरे ही लोगों के लिए बोझ रखते हुए तेरे ही लोगों ने मुकम्मल करवाया। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं और इस पूरे प्रोग्राम के लिए शुरू से आखिर तक तेरा साथ चाहते हैं। बेशक तेरे बग़ैर हम कुछ नहीं, तेरे बग़ैर कुछ भी ये ना हो पाता। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इन तमाम ज़िंदगियों के लिए जो यहाँ पर मौजूद हैं, सरनगू हैं। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। एक बार फिर से आए खुदावंद तुझसे मदद व हिफाजत चाहते हैं कि इस प्रोग्राम के आगाज़ से इसके अख्ताम तक अपना जलाली हाथ यहाँ पर बढ़ाए रखना। ये सब मांग लेते हैं इस ईमान के साथ के पा भी लिया है तेरे प्यारे बेटे मसीह यीशु के नाम से, आमीन। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ खुदा के अजीम और जलाली नाम से, उसके बाबरकत नाम से हो चुका। अब मेरी गुजारिश है अपनी सुंजाबाद चर्च की जो क्वायर है हमारे साथ मौजूद हैं कि वो हमदो सताइश में हमारे साथ मौजूद हों। हमदो सताइश के ज़रिए खुदावंद की तारीफ़ करें। ज़रूर हम जो है वो उनसे ख़ूबसूरत गीत उनकी आवाज़ों में सुनेंगे। एक काम नया तू करेगा,
बियाबान में दरिया बहेगा, हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा, हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा बन खुदा। जैसे सन्नाटा बरसे बादल यूं तेरी वफा का, तेज आंधी का जैसे सन्नाटा बरसे बादल यूं तेरी वफा का। आसमां जमीन पर उतर आएगा, आसमां जमीन पर उतर आएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा बन खुदा। कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है, एक तेरा फजल कीमती है। कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है, उल्ज़म भी सामने से हट जाएगा, कुल्ज़म भी सामने से हट जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा बन खुदा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा बन खुदा। चार तो बाद मैसेज शुरू, चार और तो बाद मैसेज, सिर्फ चार, एक और तो बाद दो गल शुक्रिया होगा सही है। शुक्रिया होगा बानवे केड़ा बानवे कितना सीखता नहीं है किसी का आ गया सही। शुक्रिया होगा करो करो रात आज वो तो 84 केड़ा वही केड़ा हमारे साथ पास्टर गुलजार आसम साहब मौजूद हैं। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो वक्त निकाल कर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इस इबादत, इस खुशी की तकरीब जो है उसको कंडक्ट करवाने के लिए खुदा का कलाम हमारे साथ पेश करेंगे। मेरी क्वायर से दरख्वास्त कि एक और गीत जो है वो गाएं, उसके बाद ज़रूर हम जो है वो खुदा का कलाम सुनेंगे और उससे बरकत हासिल करेंगे।
टिकाड़ा तेरा मैनू चंगा लगा टिकाड़ा तेरा मैनू चंगा लगा है जान जानी तेरी बारगानो मेरी जान जानी तेरी बारगानो मेरा मन मेरा तन भी करदा सदाए मेरा मन मेरा तन भी करदा सदाए खुदा बंदा तू लश्करा दा खुदा है तेरा मज़हबा मेरे लिए एक बना है तेरा मज़हबा मेरे लिए एक बना है खुदा बंदा तू लश्करा दा खुदा है ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है शुक्र जो हमारे जरा करदा दर्द सारा आ रहा जरा वो ला वो पिक्चर आ
जदों की थी सदा जल्दी सही कर गई रब ने जदों की थी सदा जो मुस्कुराता आप साढ़े नाल है आप साढ़े नाल है जो खुदाया तू बना है सोयो साड़ी है बना जो खुदाया तू बना है सोयो साड़ी है बना रब साड़ा जोर है ते नाल साड़ी है बना क्वायर के साथ मिलकर हम एक और गीत गाएंगे और हम दो सताइश के ज़रिए खुदा की प्रस्तुत करेंगे और उससे बरकत हासिल करेंगे। आप सबसे भी गुजारिश क्वायर का भरपूर साथ दें, तालियां बजाकर और गीत गाकर ज़बूर गाकर। क्वायर से हम एक और गीत सुनेंगे।
बहुत बाबरकत प्रस्तिश हमदो सताइश में बहुत महसूस हुए और बरकत पाई। अभी तकरीबन तमाम मेहमान भी आ चुके जिनको मदऊ किया गया था प्रोग्राम के लिए, और कुछ नशिस्तें खाली नज़र आ रही हैं, कुछ लोग और भी आने वाले हैं। और इसी तरह से शहजाबाद की ये जो चर्च क्वायर है इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं, और साथ ही साथ पास्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बिला ताख़ीर अब हम खुदा का कलाम जो है वो सुनेंगे उनकी ज़ुबानी। मैं पास्टर गुलजार आसम साहब को दावत देने से पहले जो हवाला है आज का ज़बूर 146 उसकी तलावत के लिए मिस्टर जहांज़ेब मुग़ल को यहाँ पर बुलाता हूँ। इसके ज़बूर 146 की तलावत हमारे लिए करें। पाक कलाम में से आज के लिए हमारी तलावत ज़बूर 146। कलाम में यूँ लिखा है, ऐ मेरी जान खुदावंद की हम्द कर। मैं उम्र भर खुदावंद की हम्द करूँगा, जब तक मेरा वजूद है मैं अपने खुदा की मदह सराई करूँगा। ना उम्रा पर भरोसा करो ना आदमजाद पर, वो बचा नहीं सकता। उसका दम निकल जाता है तो वो मिट्टी में मिल जाता है, उसी दिन उसके मंसूबे फना हो जाते हैं। खुश नसीब है वो जिसका मददगार याकूब का खुदा है और जिसकी उम्मीद खुदावंद उसके खुदा से है, जिसने आसमान और ज़मीन और समुंदर को और जो कुछ उनमें है बनाया, जो सच्चाई को हमेशा कायम रखता है, जो मज़लूमों का इंसाफ करता है, जो भूखों को खाना देता है। खुदावंद कैदियों को आज़ाद करता है, खुदावंद अंधों की आंखें खोलता है, खुदावंद झुके हुओं को उठा खड़ा करता है, खुदावंद सादकों से मोहब्बत रखता है, खुदावंद परदेसियों की हिफाजत करता है। वो यतीम और बेवा को संभालता है, लेकिन शरीरों की राह टेढ़ी कर देता है। खुदावंद अबद तक सल्तनत करेगा, ऐ सय्यून तेरा खुदा पुश्त दर पुश्त। खुदावंद की हम्द करो। आमीन। बहुत शुक्रिया मिस्टर जहांज़ेब मुग़ल तलावत में हमारे साथ थे। अभी मैं अपने मकामी पास्टर चर्च ऑफ पाकिस्तान के मकामी पास्टर गुलजार आसम साहब को मदऊ करता हूँ कि वो खुदा का कलाम हम तक पहुँचाएँ। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली और इनकलाबी नाम में आप सबको सलाम। और आज ये इंतहाई खुशी का मकाम है। हम जिस मकाम पर इकट्ठे हैं, ये मकाम जो है, ये जगह और ये वक्त जो है, बहुत मुबारक वक्त है, क्योंकि जहाँ पर खुदा के लोग उसकी खूबियों और सफ़ात के साथ और उसका जलाल जाहिर करने के लिए मौजूद होते हैं, वहाँ नहायत शादमानी होती है। मेरे असीसो, खुदा जिसने आसमान, ज़मीन, समुंदर, पहाड़, वादियाँ, गहराओं तख्लीक किए, अगर हम उसकी इस तख्लीक जो है उसकी तरतीब पर नज़र डालें तो खुदा ने इब्तदा में ज़मीन और आसमान को बनाया। जैसे ही हम किताब मुक़द्दस को खोलते हैं तो पहला लफ्ज़ जो है
वो खुदा से शुरू होता है और उसके साथ ही खुदा की खूबियां, सफात और खुदा को हम काम करता हुआ देखते हैं। हमारा खुदा काम करने वाला खुदा है और वो काम जो है वो अपने लोगों के लिए करता है। अगर हम तख्लीक़े कायनात जो उस पर गौर करें तो खुदा ने पहले 5 दिन जो है जिसका मुशाहिदा हम आज अपने इर्द गिर्द करते हैं, जिसमें बड़ी बड़ी ह्यूज चीजें हैं, आसमान पर सितारे और गैलेक्सीज जिनका हमें आज तक इल्म नहीं है, सैकड़ों हजारों गैलेक्सीज हैं जिन्हें आज तक जो है साइंसदान डिस्कवर नहीं कर सके, वो मौजूद हैं। और जमीन जो है उस पर बड़े बड़े पहाड़ जिनकी बुलंदियों को इंसान ने छुआ है, और मेरे असीसो समंदर जिसकी मखलूक जो है इंतहा और बेहद है, जिसका इल्म हमें मालूम नहीं है। मेरे असीसो, इस सारी कायनात को बनाकर फिर खुदा ने छठे दिन जो है वो इंसान को खलक किया, ताकि जैसे ही वो आंखें खोले उसके इर्द गिर्द उसकी जरूरत की तमाम चीजें मौजूद हों। ये वो खुदा है जो हमारी जरूरतों से बखूबी वाकिफ है, जो हमारी फिक्र करता है, जो हमारे बोझ उठाता है और जो हमें शादमान देखना चाहता है। और आदम और हवा जो है उस बागे अदन में खुशी के बाग में रहते थे और एक एक चीज जो है वो मौजूद, लेकिन एक हादसा जो है वो रूनामा हुआ। ये इंसान के लिए हादसा था, लेकिन खुदा अपने इल्म साबक और इल्म कदीम के वसीले से जानता था, इसलिए उसने बंदोबस्त किया हुआ था। और वक्त पूरा हुआ, उसने अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह को इस जहान में भेज दिया और उसने फिर इस कायनात को जो है आसमानी बादशाही की खबर सुनाई, और उसी शादमानी और आसमान की बादशाहत को इंसानों के दरमियान कायम किया। और आज उसी कलाम को खुदावंद का बंदा दाऊद जो है वो बयान करता है कि खुदावंद की हम्द करो, और जब तक मेरा वजूद है मैं उसकी हम्द करूंगा। यहाँ पर 2 पोषण जो है वो बयान किए गए हैं। एक ऐसा पोषण है जो शरीरों के लिए है और एक ऐसा पोषण है जो रास्तबासों के लिए है। वो लोग जो शरीर हैं उनके लिए लिखा है कि वो अपने मंसूबे बांधते हैं, लेकिन जैसे ही वक्त आता है तो वो और उनके मंसूबे जो हैं वो फना हो जाते हैं। लेकिन रास्तबासों के लिए लिखा है कि खुदावंद उनके साथ है। और यहाँ पर जितनी खुदावंद की खूबियां बयान की गई हैं कि खुदावंद जो है वो परदेसियों को संभालता है, खुदावंद यतीम और बेवा जो है उसका ख्याल करता है, खुदावंद मजलूमों का इंसाफ करता है, खुदावंद गरीबों का ख्याल रखता है और हर तरह से जो है उनकी तमाम जरूरतों में उनके साथ होता है। कैसे? आज हम जिस जगह पर इकट्ठे हैं, खुदा ऐसे लोगों की मदद करता है, लेकिन इंसानों के वसीले से वो इंसानों को उठा खड़ा करता है ताकि जो झुके हुए हैं उनको उनके वसीले से उठा खड़ा करे। और आज हम जिस तकरीब में शामिल हैं, आपने जो है इस इश्तहार को जो है वो जरूर पढ़ा होगा, आपने नजर डाली होगी। ये है मेरा स्टोन्जाबाद आशियाना प्रोजेक्ट। खुदा जो है लिखा है कि वो बेवा का घर बसाता है, झुके हुओं को उठा खड़ा करता है। खुदावन ने इस काम के लिए जो उसकी सिफ्त है अपने लोगों को उठा खड़ा किया।
और इस टीम के लिए हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं जिसका नाम है मेरा स्टुंजाबाद। यकीनन ये एक शख्स नहीं है, ये तन्हा कोई शख्स नहीं है, लेकिन एक शख्स जो है उसकी रोया जरूर मौजूद है। और जब उसने अपनी रोया जो है उसे दूसरे लोगों के साथ शेयर किया तो ये खुदावंद की तरफ से थी और इस रोया में लोग शरीक होते गए और एक बड़ा ग्रुप, एक बड़ी टीम जो है वो तश्कील पा गई। और आज उनके वसीले से खुदावंद जो है अपनी खूबियां, अपनी सफात और अपने काम जो है जमीन पर जाहिर करता है। इस टीम ने इस रोया के तहत जो है हमारे अजीज भाई जमील वो घर जो है वो बना कर दिया और आज उस खूबसूरत छत के नीचे अपने बच्चों के साथ रहता है। इससे खुदावंद का जलाल जाहिर होता है। हम कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ रास्तबाजी जो खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हमें हासिल है उसमें शामिल होकर हम इन तमाम कामों को कर सकते हैं। आज इस पहले कदम के लिए जो मेरा स्टुंजाबाद ने उठाया है मैं इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इसके साथ ही लिखा है कि a journey of 1,000 miles start with first step। पहले स्टेप से जो है सैकड़ों हजारों मीलों का सफर जो है वो तय होता है। अगर पहला स्टेप ना लिया जाए तो हम मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए मेरे अजीजों आज इन्होंने और बहुत सारे कामों के साथ इस प्रोजेक्ट के तहत जो है पहला खूबसूरत, मजबूत और दिलकश स्टेप जो है वो लिया है। मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। यकीनन आपकी तालियां जो हैं इस बात की अलामत हैं कि आप इनके साथ हैं और इस सारे काम से खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं और इनकी इस मोहब्बत के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। मेरी दुआ है कि खुदावंद ऐसे बहुत सारे लोग इन्हें अता करें जो इस ग्रुप में शामिल हों और ज़मीन पर आसमान की बादशाह जो है उसे फ़रोग मिलता रहे, तरक्की पाए और खुशहाली हासिल करे और खुदावंद और उसका तख्त जो है वो हमारे दरमियान लगा रहे। खुदावंद आपको ऐसा करने का फजल और तौफीक बख्शे। आमीन आमीन आमीन। बहुत बाबरकत और आसान अल्फाज में खुदा के कलाम की तशरीह जो है वो हम तक पहुंचाई गई और इतने खूबसूरत अल्फाज के लिए भी हम पादरी गुलजार आसम साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और आप तमाम का भी जो यहाँ पर हमारे इस इन्विटेशन के ज़रिए और हमारे मदऊ करने पर यहाँ पर मौजूद हैं। यकीनन ये मुबारकबाद जो है वो आप तमाम भी इस मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और ये पीछे जितने भी हमारे नौजवान खड़े हैं वो यहाँ पर चेयर्स खाली हैं, वहाँ पर आके मेहमानों को यहाँ पर डायरेक्ट करें ताकि वो यहाँ पर आके बैठ जाएं। मौज़ज़ नाज़रीन व हाज़रीन, आप सबको एक बार फिर से सलाम एंड टू ऑल दोज़ हु आर वाचिंग अस थ्रू इंटरनेट, ग्रीटिंग्स टू देम एज वेल। और मेरा स्टुंजाबाद एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में बयान करने से पहले, बताने से पहले मैं गुजारिश करूँगा अगर कोई और पास्टर साहब यहाँ पर मौजूद हैं तो वो यहाँ पर सामने स्टेज पर आ जाएं। आप तमाम स्टुंजाबादियन जो यहाँ पर मौजूद हैं, आज जिस मकसद के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हैं, सब जिस खुशी को हम एक दूसरे के साथ बांटने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, यकीनन आप लोग सब जानते हैं, काफ़ी दिन से आप जो है वो इस चीज़ के बारे में सुन रहे थे, कुछ देख भी रहे थे। आज ज़रूर हम आपको उस घर का विज़िट भी करवाएंगे जो चंद कच्ची ईंटों पर मुश्तमिल था
सिरकी बाले वगैरह खस्ता हालत में उस छत पर मौजूद थे। वहाँ पर जब विज़िट किया गया, जब देखा गया इस पूरी मेरा सुंजाबाद टीम की जानिब से जो ग्राउंड टीम कहलाती है, तो इस चीज़ को देखा गया और उस दुख को, उस दर्द को समझा गया कि उस घर को मजबूत और पक्का किया जा सके। इसी तरह मंसूबा ये चलता रहा और जुलाई के महीने में हमने ये स्टार्ट किया था। दरमियान में कुछ मसरूफियात की वजह से और मौसमी शिद्दत की वजह से भी उसको लगातार जारी ना रखा जा सका, लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि बिल्कुल मुकम्मल जो है वो घर तामीर हो चुका, जिसमें एक 2 गार्डर वाला मकान, 1 गार्डर वाला एक किचन और एक बाथरूम जो है वो बनाया गया और साथ ही साथ 4 दीवारी की गई। मट्टी वगैरह की भी ज़रूरत थी, वो भी डलवाई गई। उस पूरे चीज़ की यकीनन जब आप लोग देखेंगे आप उस चीज़ से खुश भी होंगे और उसको सराहेंगे भी। मैं सारी बातें करने से पहले और बाकी तकरीब का जो है वो बाकायदा आगाज़ तो हो चुका खुदा के कलाम से, दुआ से। इस पूरी टीम जो कि मेरा सुंजाबाद ग्रुप है, जो कि फेसबुक पर एक पेज है, साथ ही साथ यूट्यूब पर एक चैनल भी है। चंद माह पहले, ज़्यादा से ज़्यादा अभी 6 माह भी नहीं हुए होंगे इस ग्रुप को बनाए हुए, लेकिन इन 6 माह में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे जो आपकी नज़रों के सामने हैं, जो कि सच में एक ख्वाब हकीकत में तब्दील हो चुका। जो मेरा सुंजाबाद ग्रुप है, इसके जो नौजवान हैं, ज़्यादातर इसमें नौजवान मौजूद हैं, उन्होंने अपने सुंजाबादी बहन भाइयों का दर्द महसूस किया और जब विज़िट किया गया, एक सादा सी एक वो पेज से एक काम ये शुरू किया गया था। जो इसके बानी हैं मेरा सुंजाबाद ग्रुप के मून जॉन भट्टी साहब, शहबाज एस कैसर भट्टी साहब, जाहिद गुलाम इसराइल साहब और साथ ही साथ हारून सरफराज सैमल साहब, ये मेरा सुंजाबाद ग्रुप के बानी हैं। और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर बैरून मुल्क मुलाजमतों के सिलसिले में मुकीम हैं। जुज़वी तौर पर उन्होंने ये महसूस किया कि ज़रूर जो है वो सुंजाबाद में हमारे जो बहन भाई हैं, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, जिनके पास खाने के लिए कम है, जो कि आप लोग सब जानते हैं गुज़श्ता माह जो है वो पेंडेमिक कोरोना वायरस की वबा थी, उसके ज़ेरे असर बहुत से लोग बेरोज़गार भी रहे, बहुत से लोगों के घरों में खाना पीना नहीं था। उस चीज़ को भी महसूस किया। कुछ ऐसे थे जिनके पास रहने के लिए घर नहीं था, कुछ ऐसे थे जो बच्चे अपनी फ़ीस पे नहीं कर पा रहे थे, और साथ ही साथ एक और ज़रूरत को महसूस किया गया कि जो हमारा मरकज़ी चौक है, उसकी मरकज़ी शाहराहें हैं, उनको खूबसूरत बनाया जाए, उनके लिए एक स्टेप लिया जाए। वो एक छोटा सा कदम, जैसा कि पास्टर साहब ने अंग्रेज़ी की एक जो लाइन है वो बयान की, उसमें वाक़या ही वो सिर्फ़ एक पहला कदम है। वी हैव टू कवर मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स, मिलियंस ऑफ डिस्टेंसेस एज वेल। वो सारी की सारी जो है वो कवर हमने करनी है चारों प्लॉट्स को और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए। लेकिन आज यहाँ पर हम जिस मकसद के लिए और जिस तकरीब की या जिस खुशी की तकरीब में शामिल हैं, वो है सुंजाबाद आशियाना प्रोजेक्ट, जो कि मेरा सुंजाबाद आशियाना प्रोजेक्ट के नाम से हमारा ये प्रोजेक्ट था। जिस तरह से बताया गया कि और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मेरा सुंजाबाद टीम ने लॉन्च किए, उनको तकमील तक पहुंचाया। सबसे पहला जो है हमारा जो प्रोजेक्ट था, तमाम अगराज़ो मकासद और अहदाफ जो हैं वो बयान करने से पहले मैं आप लोगों तक जो प्रोजेक्ट्स हैं जो कंप्लीट हो चुके और जो नियर टू बी कंप्लीटेड हैं, और साथ ही साथ जो इन प्लान हैं वो भी आपके साथ ज़रूर बांटना चाहूँगा। और साथ ही साथ उससे पहले एक और चीज़ जो है वो अक्सर सुनने को मिलती है कि अच्छा इतना कुछ कर रहे हैं, लाखों रुपए सर्व कर रहे हैं, तो शायद कोई इन्होंने गोरा घेरा होगा या कोई NGO होगी या ऐसा वैसा कुछ।
हमने कोई गोरा नहीं घेरा, कोई काला नहीं घेरा, कोई गंदमी नहीं घेरा। जो नौजवान हैं वो अपनी मदद आपके तहत अपनी जेब से निकाल कर खर्च करते हैं और अपने बहन भाई, अपने सुंदाबादी बहन भाइयों के लिए खर्च करते हैं। हम उन तमाम डोनर्स का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे साथ रहे हैं, उनका भी मैं ज़िक्र ज़रूर करूँगा। और उसके साथ ही साथ जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, वो मैं अब आपको बयान करने वाला हूँ कि कौन कौन से हमने प्रोजेक्ट्स तकमील तक पहुँचा दिए, कौन से जो है वो कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं और कौन से प्रोजेक्ट्स जो है वो हमारे प्लान्स में हैं जो जिनका आगाज़ हो भी चुका है और कुछ जो है वो प्लान में हैं जो इन फ्यूचर वो स्टार्ट हो जाएंगे। जी, सबसे पहला जो मेरा सुंदाबाद ग्रुप ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया, उसे कंप्लीट किया, वो कोरोना वायरस के जब हालात ऐसे चल रहे थे, उसमें चूँकि लोगों तक राशन पहुंच नहीं रहा था, बेरोज़गारी बढ़ चुकी थी, काम चल नहीं रहे थे, तो मेरा सुंदाबाद ग्रुप ने ये ज़रूरत महसूस की कि हम अपने सुंदाबादी जो बहन भाई हैं उन तक खाने का इंतज़ाम करें। तो 50 ख़ानदानों को चुना गया जो कि वेल डिज़र्विंग थे। उन तक राशन जो है वो तकरीबन 2000 रुपये पर पैकेट की लागत के हिसाब से, या शायद मेरा ख्याल है उससे भी ज़्यादा, वो हमने हर घर पर जो है वो घर घर तक जाकर पहुंचाए। और सबसे अच्छी बात तब नौजवानों की हमें ये लगी कि जाके तकरीबन अंधेरा छा गया था और तब से ये स्टार्ट किया गया काम और लोगों के घरों तक वो पैकेट्स जो हैं वो पहुंचा दिए गए विदाउट टेकिंग एनी पिक्चर। तो बिला जो है वो कोई तस्वीर किसी की नहीं खींची कि इसके घर इसे हमने दिया है, क्योंकि तस्वीर खींचने से मकसद वही होता है कि शायद हमने आगे भेजनी है और आगे भेज के वहाँ से हमें पैसे मिलेंगे। ऐसा वैसा कोई जो है वो हमारा मोटो ही नहीं है और ना ही इस टीम ने इस तरह का कोई स्टार्ट किया। लेकिन इन फ्यूचर अगर कोई हमें सपोर्ट करना चाहता है, मेरा सुंदाबाद ग्रुप को सपोर्ट करती है, कोई भी अगर NGO से रिलेटेड कोई हो जो इसकी बेहतरी के लिए काम करना चाहे, तो दे आर मोस्ट वेलकम। हम उनको जो है वो खुली बाहों से इस्तकबाल भी करेंगे और खुशामदीद भी कहेंगे। पहला प्रोजेक्ट कफालत प्रोग्राम, दूसरा हमारा जो प्रोजेक्ट था वो मेरा सुंदाबाद आशियाना प्रोजेक्ट, जिसकी तकमील के बाद हम यहाँ पर मौजूद हैं, आप सब यहाँ पर मौजूद हैं। उसकी भी जो कि भाई जमील का घर है, ये बिल्कुल यहाँ से 1-2 घर छोड़ के आगे इनका घर बनाया गया है। बड़ा खूबसूरत जो है वो घर सीमेंट की चनाई के साथ और अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करके बजाते खुद जा के हम लेकर आते रहे हैं ताकि किसी भी चीज़ की कोई भी कमी ना रहे। उसके बाद हमारा जो तीसरा प्रोजेक्ट क्लीन एंड ग्रीन सुंदाबाद प्रोजेक्ट जो है वो था, जिसमें आपने देखा होगा कि चौक में मरकज़ी चौक जो है हमारा, उसके अतराफ़ जितने भी प्लॉट्स थे उनको हमने आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद साफ़ करना शुरू कर दिया हुआ है, जिसके हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं कमरदीन साहब मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। वो लाहौर से अपनी निजी मसरूफियात और कारोबारी मसरूफियात को छोड़कर हमारे साथ मौजूद हैं। पौधे लगाए गए हैं, उनके गिर्द जो है वो गमले बनाए गए हैं और इसी तरह से सफाई का अमल जो है वो जारी है। और आज भी जो है वो कमरदीन साहब स्पेशल इसलिए मौजूद हैं यहाँ पर क्योंकि उन्होंने एक प्लॉट हमारा जो है वहाँ पर मट्टी फंसवानी थी, उसे लेवल करवाना था और लेवल करवा के आगे भी बहुत सारे जो है हमने काम करने हैं, यानी वहाँ पे ग्रासी प्लॉट्स टाइप बनाए जाएंगे। खुदा करे आप लोगों का साथ हमारे साथ मौजूद रहे, हमारे नौजवान जो दिल जमाई के साथ काम करते हैं वो हमारे साथ मौजूद रहें, हमारे जो हमारा जो जोश है, वलवला है, वो इसी तरह से बरकरार रहे, तो ज़रूर वो सारी जो ग्रीनरी है वो आप तक ज़रूर पहुँचेगी। इसके साथ हमारा जो चौथा प्रोजेक्ट, ये तमाम वो अहदाफ हैं जो जब स्टार्ट किया था मेरा सुंदाबाद ग्रुप तब ही डिज़ाइन कर लिए गए थे, तब ही इनलिस्ट कर लिए गए थे कि हमने मेन फोकस किस किस चीज़ पर करना है। और उसमें जो चौथा प्रोजेक्ट है हमारा वो है रोशन सुंदाबाद प्रोजेक्ट। रोशन सुंदाबाद प्रोजेक्ट जो है उसमें हमने क्या सोचा कि एक तो सुंदाबाद की मुख्तलिफ़ शाहराहें हैं जहाँ पर रोशनी होनी चाहिए, वहाँ पर जो है वो ज़रूर रोशनियों का बंदोबस्त किया जाएगा। उसके बाद जो है
पांचवा प्रोजेक्ट हमारा वो है एजुकेशन प्रोजेक्ट, शुंजाबाद एजुकेशन प्रोजेक्ट। उसमें अभी जो है वो ताहाल हमने प्राइमरी लेवल जो है वहाँ से बच्चों की फ़ीस वगैरह पे करने का सिलसिला जारी रखा है। और जो कि प्राइमरी लेवल तक यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, अगर हमारे पास ज़्यादा वसाइल इसी तरह से आते रहेंगे, खुदा करे कि अगले आने वाले सालों में हम यूनिवर्सिटी लेवल तक के जो बच्चे हैं, क्योंकि बतौर उस्ताद मैं इस चीज़ को समझता हूँ, इस चीज़ को जानता हूँ कि स्टूडेंट्स की फैमिलीज़ इतनी अफोर्डेबल ना होने की वजह से, इतना अफोर्ड ना करने की वजह से अपने बच्चों के कई सारे साल ज़ाया करके बैठ जाते हैं। ये उनका कसूर नहीं, वसाइल की अदम मौजूदगी की वजह से ऐसा हो जाता है। लेकिन अभी जो हमारा ये प्रोजेक्ट है ये प्राइमरी लेवल तक है। प्राइमरी के कई बच्चे जो हैं प्राइमरी स्कूल के, यानी आप यूँ समझें कि गवर्नमेंट स्कूल में तो फ़ीस है ही नहीं है ना, लेकिन जो बच्चे मुख्तलिफ़ प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं हमारे गांव में, जैसा कि कई सारे स्कूल हैं, आप जानते हैं प्राइवेट स्कूल्स के बारे में, वहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका दाखिला जो है वो शायद आप यूँ कह लें कि उनका आगे तालीम उस स्कूल में जारी रखना मुमकिन ना हो पाता। वो कि स्कूल वाले ख़ुद भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं, मगर कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके काफ़ी माह से उनकी फ़ीस जो है वो जमा नहीं हुई थी। तो उनका हमने ये ज़रूर सोचा कि मेरा शुंजाबाद जो ग्रुप है वो उन बच्चों की फ़ीस पे करे, और उसका आगाज़ जो है वो हो चुका। बजट हमारे पास आ चुका, चूँकि अभी ये 30th से प्राइमरी लेवल्स के स्टार्ट हो रहे हैं स्कूल्स, तो हम 30th को या 1 जो अक्टूबर है हम जाकर फ़ीस उन बच्चों की पे कर देंगे, ताकि वो अपनी तालीम आगे भी जो है वो जारी रख सकें, मिडल पोर्शन तक, हाई पोर्शन तक, इसी तरह से हायर सेकेंडरी पोर्शन तक, अपने ग्रेजुएशन लेवल, और इसी तरह से चलता रहे खुदा करे। उसके बाद हमारा है फर्नीचर प्रोजेक्ट। फर्नीचर प्रोजेक्ट जो है वो इस तरह से हमें ज़रूरत महसूस हुई। हमारे गांव में एक बेटी, उनके बारे में हम ना तो नाम लेना चाहेंगे, नाम की फैमिली के बारे में ही बताना चाहेंगे, बिल्कुल नहीं ज़िक्र होगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि हमारे शुंजाबाद की भी एक बेटी है जिसके लिए हमने फर्नीचर का बंदोबस्त किया है, जिसमें एक डबल बेड है और उसके साथ ही साथ जो है वो सोफ़ा सेट है, एक बर्तनों वाली अलमारी है, और उसी में ही जो है वो शीशा वगैरह लगा के ड्रेसिंग जो उनका होगा उसकी ज़रूरत पूरी की जाएगी। साथ चारपाइयाँ हैं, मैट्रेस है और सोफ़े के कुशन्स वगैरह हैं। तो इस तरह से एक फ़र्नीचर का जो पैकेज है वो बना के हम उस अपनी बहन को यहाँ से अलविदा करेंगे। वो तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। हम जनाब शरीफ मिस्त्री साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद भी हैं, जो इस प्रोजेक्ट को लेकर चल रहे हैं, जो बना रहे हैं फर्नीचर। उन्होंने बहुत हमारे साथ तावन किया, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। सिर्फ चंद एक अयाम में, चंद एक दिनों में वो कंप्लीट हो जाएगा और हम उनके घर तक वो फर्नीचर पहुंचा देंगे। उसके बाद हमारा एक प्रोजेक्ट शुंजाबाद जो मेरा शुंजाबाद में अरेंज किया, स्पोर्ट्स रिवाइवल यानी खेलों की बहाली का एक प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया, जिसके तहत 13 अगस्त 2020 को एक खूबसूरत क्रिकेट का खूबसूरत कामयाब तरीन टूर्नामेंट करवाया गया और बड़ी ही खूबसूरती से, और टीम्स ने बड़ी दिलजमई के साथ पुरजोश होकर उसमें हिस्सा लिया और हमने उनकी हौसला अफजाई के लिए कुछ रकम के जो इनामात हैं वो भी पेश किए। इसी तरह से ये रिसेंटली 17 सितंबर से एक हमने स्नोकर टूर्नामेंट जो है मेरा शुंजाबाद स्नोकर टूर्नामेंट, उसका आगाज़ किया और वो भी कामयाबी से कल रात जो है वो कंप्लीट हो गया। और जितने भी विनर्स थे और फर्स्ट रनर्स अप थे उनको ट्रॉफीज़ दी गई और उनकी हौसला अफजाई की गई। स्पोर्ट्स रिवाइवल का जब सोचा गया था, इसलिए सोचा गया था क्योंकि हमारे जो नौजवान हैं बहुत सारे ऐसे हैं जो अक्सर अपनी जो जवानी के अयाम में बेरा रवी का शिकार हो जाते हैं, मुख्तलिफ जो है वो नशों की लत में जो है वो चले जाते हैं और इसी तरह से और भी कई सारी बुराइयां हैं जिसमें पड़ जाते हैं। तो हमने सोचा ये कि अगर वो बच्चे खेलना चाहते हैं और उनके पास अगर किट्स नहीं है, उनका यूनिफॉर्म नहीं है, तो डेफिनेटली वी विल प्रोवाइड दैट। और उनसे हमारी बात भी हो चुकी, जो बच्चे जो चाहते थे
कि उनको प्रोवाइड किया जाए यूनिफॉर्म, और इसी तरह से स्नोकर के लिए जो किट प्रॉपर उनकी होती है उसका भी हमने जो है वो कल एक मंसूबा बनाया है कि उनकी स्नोकर की जो एक प्रॉपर यूनिफॉर्म होता है, उनकी पैंट शर्ट बो टाई वगैरह और जो वेस्ट कोट उनके ऊपर होता है, उस तरह का कोई भी हम यूनिफॉर्म का सिलसिला उनके लिए कर सकें। इसके साथ ये हैं वो प्रोजेक्ट्स जो अब तक यानी जब से स्टार्ट हुआ ये ग्रुप तब से इनलिस्ट किए गए थे, इनकी फहरिस्त बनाई गई थी कि क्या क्या हम करना चाहते हैं। उसमें से जो कामयाबी से मुकम्मल हो चुके हैं प्रोजेक्ट, कफ़ालत प्रोग्राम हो चुका, आशियाना प्रोजेक्ट जो है वो एक मुकम्मल हो चुका, अभी बहुत से होने वाले बाकी हैं। ये प्रोजेक्ट इसी तरह से चलते रहेंगे, खुदा करे कि इसी तरह से बहुत से सुंदाबाद के जो भाई जमील हैं उनके सर पर मजबूत छत आए। चूँकि हम भाई जमील के घर की जो है वो जो सरमनी है, तकरीब है, उस खुशी में जो अरेंज की गई थी उसके लिए यहाँ पर मौजूद हैं। मैं अब अपनी टीम से जो है वो थोड़ी सी बातचीत करता हूँ कि किस तरह से आपको उनके घर तक उनके घर का मुआयना करवाया जाए। पहले उससे जो है वो हम ज़रा लाइट वगैरह का भी बंदोबस्त करवा देते हैं ताकि अच्छी तरह से आप उनके घर का मुआयना करके और सारी अपनी जो है वो खुशी का इजहार उनके साथ कर सकें। इस प्रोजेक्ट पे तकरीबन लागत जो है भाई जमील के घर का जो प्रोजेक्ट था, जिसमें मैंने आपको बताया कि एक कमरा, एक किचन और एक साथ में बाथरूम और 4 दीवारी, दरवाजे, खिड़कियाँ वगैरह, और बाहर हमने इनका जो है वो गटर वगैरह भी निकलवाया, उसकी स्लैब जो है वो भी बनवाई। तो तकरीबन 2 लाख का ये प्रोजेक्ट था। हमारे साथ जिनके साथ हमने ठेका किया था इस चीज़ का, जिनके साथ एग्रीमेंट हुआ था, वो जनाब मिस्त्री दानियल साहब थे, जिनके साथ जो है वो हमने इस चीज़ को लेके चले, उनके साथ ठेका किया। और इसी तरह उनके साथ साथ हमारे साथ जो है वो भाई उनका फारूक और मंद भाई, हाँ जी, तो वो भी हमारे साथ रहे, फारूक विलियम भाई, तो उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। और ख़ास तौर पर इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको बैनर की तरफ एक बार आप नज़र जो है वो दौड़ाएं और यहाँ से हम जो है वो देखते हैं। सबसे पहले तो जो है वो आयत एक बार मैं खुद ही पढ़ना चाहूँगा। अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अब्स है। ज़बूर ये 127 और इसकी पहली आयत है। मेरा सुंदाबाद आशियाना प्रोजेक्ट, इसमें जो एडमिन हजरात हैं उनके बारे में मैंने बता दिया आपको। एट द टॉप वेरी लेफ़्ट साइड जाहिद गुलाम इसराइल हैं, उनके राइट साइड पे हारून सरफराज सहमल साहब हैं, और उससे नीचे लेफ़्ट साइड पे जो है वो शहबाज एस कैसर भट्टी साहब हैं, और उसके साथ राइट साइड पे मून जॉन भट्टी साहब हैं। इस प्रोजेक्ट के जो इंचार्ज थे वो शलूम कैसर भट्टी और साथ ही साथ गौहर सुलेमान वो थे, और ओवरसीज़ जो प्रेसिडेंट थे हमारे ये चाचू उबैद, और साथ हमारे मीडिया एडवाइज़र चाचू कामरान बशीर मसीह गिल हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, मुल्तान से स्पेशल इस तकरीब के लिए वो यहाँ पर मौजूद हैं। और इसी तरह से जो है हमारे साथ जो ख़जानची हैं उसमें जो शाहिद गुलाम इसराइल साहब हैं, अजमल अल्फ्रेड साहब हैं, और मावन ख़जानची मुझे इन्होंने ज़िम्मेदारी सौंपी थी। ग्राउंड टीम में जो है वो बज़ाते खुद मैं भी हूँ, साथ में अमजद रहमत साहब मौजूद हैं, जाहिद भाई जिन्हें भट्ट के नाम से जाना जाता है, शारून यूसुफ है, और साथ जो है वो यशवा सोहतरा है, सैमसन सईद है, अमन शाहम, और एक और नाम शायद वो टेक्निकल वजह से यहाँ पे उनकी तस्वीर नहीं लगी, तो बच्चा हमारे साथ जो मौजूद रहा सुलेमान अरशद सोहतरा। इसी तरह से ये सारे जो है नीचे वाली जो आपको 2 रॉज नज़र आ रही हैं, ये तमाम वो लोग हैं जो माली तौर पर हमें मदद हमारी करते रहे हैं, और माली तौर पर जो है इन्होंने हमारी मदद की, और ये ऊपर वाले जितने थे इन्होंने जिस्मानी तौर पर हमारा साथ दिया और शाना बशाना हमारे साथ खड़े रहे।
और कुछ लोग इनमें ऐसे भी थे जिन्होंने अपने घर बनते हुए शायद अपनी एक ईंट तक भी उठा के साइड पे ना रखी हो, मगर यहाँ पर अपने इस चाचू, अपने इस भाई, अपने इस बुज़ुर्ग जो भी कहा जाए, उनके लिए, उनका घर बनाने के लिए खुद से भट्टे से जाके ईंटें जो हैं वो लाते रहे हैं। बजरी, सीमेंट, रेत वगैरह सारा कुछ जो है वो प्रोवाइड करते रहे हैं। ख़ास तौर पर शालूम कैसर भट्टी, इनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और मेरा खुद का भी, हमारा 2 बार शायद दोबारा घर बना, लेकिन कोई ऐसा वैसा सिलसिला नहीं था। लेकिन फिर भी जब यहाँ भी जिम्मेदारी आई तो अब सारे रेट पता चल चुके हैं कि ईंटों का क्या है और छांट का क्या है और रबल ईंट का रेट क्या है, सीमेंट, रेत, बजरी और ये वाली सारी जो चीज़ें हैं उसका भी पता चल चुका है। और बाकी साथ साथ चीज़ें चलती जा रही हैं। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि ये ज़िम्मेदारी इन्होंने मुझ पर रखी ताकि मैं इसको निभा पाता, और शुक्र है खुदावंद का इस तरह से कंप्लीट हुआ। यहाँ पे नाम नहीं लिखे हुए तमाम डोनर्स के, और 1-2 मुझे तस्वीर भी नज़र नहीं आ रही। मैं आपको वैसे जो नाम है वो ज़रूर बोलना चाहूँगा, क्योंकि कई सारे हमारे साथ मौजूद नहीं हैं, ओवरसीज़ हैं। उनको यहाँ पे लाइव हम दिखा रहे हैं यहाँ पे फेसबुक के थ्रू, तो उनके तमाम के नाम जो है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो जी, ये जितने भी डोनर्स हैं जिन्होंने हमें माली तौर पर मदद फराहम की, वो जनाब जाहिद गुलाम इसराइल जो कि एडमिन भी हैं, शहबाज कैसर भट्टी साहब वो भी एडमिन भी हैं, और अज़ीम हयात साहब, आसफ़ नज़र साहब, वकार जावेद साहब, मोहतरमा लुबना इरफान भट्टी साहिबा हैं, चौधरी शमान कैसर भट्टी साहब हैं, मास्टर रमीज़ गिल, अजमल एल्फ्रेड साहब हैं, हारून सरफराज साहब, सरजीत सैम्बल भाई, कैसर रॉबर्ट साहब, मोहन जॉन भट्टी साहब, जमशेद भाई, इमरान भट्टी साहब अज़ दुबई, शाहिद गुलाम इसराइल साहब, पादरी शहजाद खोखर साहब, मोहन आर्थर साहब, फरहान अयूब साहब, शहबाज भाई, इनका पूरा नाम नहीं था आगे लिखा हुआ, कामरान बशीर मसीह गिल साहब, मोहम्मद अयाज साहब अज़ दुबई, अदील रॉबर्ट साहब, आशिर ज़हीम साहब, मिस्टर अयाज साहब, शारून यूसुफ साहब, भाई टोली, साबर अल्लाह रखा साहब। ये तमाम वो काबिल एहतराम शख्सियात हैं जिन्होंने माली तौर पर हमारी मावनत की और इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करवाने में हमारी तह दिल से हमें खुशामदीद भी कहा और मदद भी फराहम करते रहे। इसी तरह जो हमारी यहाँ पे ग्राउंड टीम है, जो कि एडमिन हजरात चारों जो हैं वो बैरून मुल्क अपनी मुलाजमत के सिलसिले में मुकीम हैं जुज़वी तौर पर, उन्होंने यहाँ पे एक टीम सेट की थी जिसमें जो है वो ग्राउंड टीम का जिसे नाम दिया, जो यहाँ पे मौजूद सारे प्रोजेक्ट्स जितने भी हैं उनकी लुक आफ्टर करते हैं और डिफरेंट जो है प्रोजेक्ट्स उनको दे दिए जाते हैं। जिस तरह से ये प्रोजेक्ट इंचार्ज हैं आशियाना प्रोजेक्ट के मिस्टर शालूम कैसर भट्टी और गौहर सुलेमान भाई, तो इसी तरह से अगला जो प्रोजेक्ट है हमारा फर्नीचर वाला, उसका प्रोजेक्ट इंचार्ज मुझे इन्होंने ज़िम्मेदारी सौंपी और वो भी तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। जो क्लीन ग्रीन शुजाबाद का था उसकी जो ज़िम्मेदारी है वो कमरदीन साहब को दी गई, और जो स्पोर्ट्स वाला था उसके जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे वो हमारे बड़े ही मोहतरम खेलों में उनका नाम जाना जाता है, 6 भाई आप सब जानते हैं, वो हमारे साथ रहे हैं। और इसी तरह से जो कफालत वाला प्रोग्राम था उसके लिए स्पेशल कराची से टीम आई थी जिसमें शाहिद गुलाम इसराइल साहब थे, पादरी शहजाद खोखर साहब थे, और साथ ही साथ जो है अजमल एल्फ्रेड साहब जो कि ख़जानची भी हैं हमारे, जोएल सौदागर साहब और मोहतरमा रूथ दीन साहिबा। और जो यहाँ की ग्राउंड टीम है वो तमाम के तकरीबन नाम हो चुके हैं, एक बार फिर से मैं दोहरा दूँ, शालूम कैसर भट्टी, गौहर सुलेमान, राहील गिल, अमन शाह, सुरजीत सैम्बल, यशवा सोहदरा, सैमसन सईद, शारून यूसुफ,
सुलेमान अरशद, जाहिद बट, अमजद रहमत। और अगर किसी का नाम रह गया हो, मैं अगर गलती से छोड़ गया हूँ तो उसे मेरी पेशगी माजरत है। इसके बाद एक तकरीबन ये कंप्लीट हो चुका। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? बहुत शुक्रिया आपकी। ये तकबीयत अफ़ज़ा जो बातें हैं ये वाक़या ही हमें जो है वो जोश मुहैया करती हैं कि हम इसी तरह से शाना बशाना खड़े रहें अपने शुजाबादियन भाई बहनों के, और साथ ही साथ इन तमाम चीज़ों में सरगर्म रहें और इन चीज़ों को करने के लिए हमेशा कोशां रहें। जो तालीमी अखराजात वाला प्रोजेक्ट था, एक बार मैं फिर से दोहरा दूँ, वो बस ये 30 के बाद यकम से स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हम प्राइमरी लेवल तक के जितने भी बच्चे हैं प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, जो शुजाबाद में हैं या कहीं बाहर जाते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते, मोहतरम शख्सियात जो यहाँ से जा रहे हैं, जाना चाह रहे हैं, खाना खा के प्लीज़ जाइएगा। आप लोगों के लिए खाने का बंदोबस्त भी किया गया है। आप लोगों के ही दिए गए अतियात में से वो तमाम सारी चीज़ें जो है वो मैनेज हो जाती हैं। और इस प्रोजेक्ट की तकरीबन जो लागत थी वो 2 लाख थी, और इसी तरह से जो है बाकी प्रोजेक्ट्स जो हैं उनका भी इसी तरह से चलता रहा। साथ साथ जैसे भी तकरीबात अगर कभी हुआ करेंगी इस तरह से, तो वो आपको ज़रूर आगाह कर दिया जाएगा। हमारे साथ जनाब कामरान बशीर मसीह गिल साहब, जो कि ब्रांड बूस्टर कंपनी के ऑनर हैं, मुल्तान में जुज़वी तौर पर मुकीम हैं, शुजाबादी हैं और हमारे मीडिया एडवाइज़र हैं मेरा शुजाबाद ग्रुप के। मैं उनको दावत देता हूं कि अगला सेगमेंट जो है वो आकर यहाँ पे उसको लीड करें। आपकी भरपूर तालियों में हमारे मीडिया एडवाइज़र मेरा शुजाबाद ग्रुप जनाब कामरान बशीर मसीह गिल साहब। मसीह यसु के बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ भाई साहब का, अपने बुजुर्गान का और सारे दोस्तों का जो इधर बैठे हुए हैं और इस अच्छे और बहुत खूबसूरत प्रोग्राम को देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। मेरे जहन में एक छोटी सी बात थी जो मैं राहील गिल से जो है वो करना चाह रहा था और की भी है। मैंने कहा कि बाकी बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन आपकी जो ग्राउंड टीम है, ग्राउंड टीम को मैं चाहता हूं कि इनको एप्रिसिएशन जो है ना वो दी जाए। ग्राउंड टीम के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है जो मैं उनको देना चाहता हूं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि राहील मेरी थोड़ी सी इसमें असिस्ट करें कि ग्राउंड टीम को जो है ना वो ज़रा सामने बुलाएं। आपकी जो ग्राउंड टीम है उसको ज़रा सामने बुलाएं। मिस्टर यशवा, सुलेमान अरशद, शारून यूसुफ और हमारे मेंबर्स हैं वो यहाँ पर आ जाएं। अमजद रहमत साहब, जाहिद बट साहब, शालून कैसर भट्टी साहब, अमन शाहम साहब जो हमारे कैमरामैन हैं, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी यही करते हैं, और साथ ही साथ जो है ये खिदमात कभी कभी मिस्टर गोहर सुलेमान करते हैं। मिस्टर गोहर सुलेमान भी आ जाएं। कहाँ जी, आ गए। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ग्राउंड टीम का कि जिन्होंने बहुत मेहनत की है और इस प्रोजेक्ट को कामयाब किया है। और स्टूंजाबाद को और इस डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है कि बड़े अच्छे काम हो रहे हैं जी आपके गांव में, और स्टूंजाबाद को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए इनके लिए एक ज़ोरदार तालियां, ज़ोरदार तालियां। मिस्टर शालूम कैसर भट्टी को मैं दावत दूंगा कि वो स्टेज पर आ जाएं। इनके लिए ना मेडल्स जो है ना वो अरेंज किए हैं ताकि इनकी अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से ये इनको मेडल्स दिए जाएंगे ताकि इनकी हौसला अफजाई हो और मजीद ये अगले प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। आपकी भरपूर तालियों में, आपकी भरपूर तालियों में।
अच्छा मैं अमन साहब मेन बंदा अच्छा मैं एक पर्सनल रिक्वेस्ट करूँगा कमर डीन साहब से कि प्लीज़ 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 आए ज़रा कमर डीन साहब की एफर्ट देखिए। कमर डीन साहब के लिए ज़ोरदार तालियां, ज़ोरदार तालियां। एक दफ़ा फिर जी बहुत शुक्रिया आप लोगों की तशरीफ़ आवरी का और इस खूबसूरत तकरीब में शिरकत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत शुक्रिया मेरा स्टूंजाबाद पेज का और मेरा स्टूंजाबाद ग्राउंड टीम का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब मोहतरम कामरान बशीर मसीह गिल साहब जो मेरा स्टूंजाबाद ग्रुप के मीडिया एडवाइज़र हैं। खाना भी बिल्कुल तैयार है और रूहानी तौर पर भी उसकी तैयारी हो चुकी है। दुआ उस पर पास्टर साहब करके आए हैं। अभी मैं अपनी टीम से अमजद रहमत साहब से मैं पूछूंगा कि किस तरह से जो है वो घर को दिखाने का सिलसिला हम कैरी करें। और अपने इस बेटे, अपने इस भाई, अपने इस भतीजा जो भी आपका लगते हैं जमील भाई, उनका घर ज़रूर देख के और इस खुशी में जो ज़ियाफ़त का इंतज़ाम किया गया है, खाने का इंतज़ाम किया गया है, खाना भी ज़रूर खा कर जाइएगा।
हाँ जी, आप सबसे गुजारिश कि 10-10 लोग जो हैं वो इस तरह से जाते जाएं और देखकर वापस अपनी नशिस्त पर आकर बैठते जाएं। तुम खोल खादा मंगदे मुंडिया बंदा जेडे चोर आंदे काम लेट है जी 5 बजे तक आज 5 बजे से आप तमाम को दावत दे दी गई है कि सभी एक साथ चले जाएं क्योंकि दुआ भी करनी है। तो आप तमाम जो है बहुत अच्छा जी बहुत अच्छा जमील भाई बहुत बहुत मुबारक हो पहले दसिया भी पहले मुबारक दानू और दोस्ती मुबारक मेरे भाई खुदा की मेहरबानी है कि खुदा ने अपना सारा इंतजाम खुदा आसमानी प्यारे में बात तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। वो आसमान पर और जमीन पर बड़े अजायबात अपने लोगों के दरमियान और आए खुदाबंद जो चीज़ें पोशीदा उन्हें ज़हूर में ले आता है और जो बेवजूद हैं उन्हें वजूद अता करता है। इसलिए आए खुदाबंद तेरी इस कुदरत के लिए तेरा शुक्र करते हैं और उन तमाम असीसों के लिए तेरा शुक्र करते हैं जिनको एक खुदाबंद तूने इस बड़े काम के लिए इस्तेमाल ताकि खुदाबंद तेरे लोगों के दरमियान इन कामों के और इन नमाज के वसीले से काम रहे। इस घर को खुदा बाप बेटे और उन कुदस के नाम से मसा करते हैं, खुदा यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रॉब्लम हो जाएगा ना उस तो बाद फिर चलो बादशाह की देखने में नहीं भाई एक से वो मारना पौधा लाया ही कोई नहीं। चले गया ना पेटियां टूटियां तो कमरा हो गया रहने खुदा पक्की चलाई ना लड़ाई हो गई पढ़े लिखे
वालेकुम अस्सलाम। भाई तस्वीर बनाई थी हाँ जी। भेजनी मुझे। ये बच्चा अपना ही है। अंदर पंखा लगेगा तो पंखा उधर एक जने ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਘਰ ਹੋ ਤੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਂਹ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤੇ 24 ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਡਬਲ ਪਲੇਟਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਲਾਗ ਦੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਆ ਦੁਕਾਨ इत्मीनान है वो ज़रूर जो है वो आप तक भेजना चाहें, उनके तासुरात आप तक हम ज़रूर मैंने साथ पहुँचाना चाहेंगे ताकि वो आपसे बातचीत कर सकें। आ रहे आ रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि जमील भाई जिनका घर तामीर हुआ है, पुख्ता दीवारें और पुख्ता छत के साथ, उनके लिए भी जो है वो हमने इंतज़ाम कर रखा कि उनको वक्त दिया जाए ताकि वो अपने ख़यालात का इजहार कर सकें कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। जब तक भाई जमील अपने अहल खाना के साथ यहाँ पर आते हैं तब तक इंतज़ामिया से गुजारिश कि बर्तन वगैरह जो है वो तकसीम कर दिए जाएं। मैं एक बार फिर से जो है वो सुंदाबाद दस्तरखान जो कि गुज़श्ता अयाम और गुज़श्ता माह कोरोना वबा की सूरत में उन्होंने राशन का और खाने का दरअसल इंतज़ाम किया, जो कि हर इतवार को शाम को रूहानी खुराक के साथ साथ जिस्मानी खुराक भी मुहैया करते हैं। ये तमाम बर्तन पहले वो किराए पर लिया करते थे, लेकिन उन्होंने अभी ये अपने बर्तन ले लिए हैं ताकि अच्छे से अपने शुजाबादी बहन भाइयों को खाना खिला सकें। ये एक कोशिश उन्होंने शुरू की है जो एक दिन से शुरू की है और हम उनके लिए दुआगो हैं, खैर ख्वाह हैं, नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं कि वो इसी तरह से बढ़ते जाएं और एक दिन से हफ्ते के 7 दिन इस जो मंसूबा है उसको लेकर जा सके। आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम बतौर शुजाबादी कि आपने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया। ये तमाम बर्तन जो हैं वो उन्हीं की तरफ से हमारे पास यहाँ पर आए हैं और इसी तरह शुक्रिया अदा करता हूँ मैं भाई कमर का और कमरी साहब जो यहाँ पर साउंड सिस्टम लेकर आए और आकर यहाँ ये अच्छे खूबसूरत गीत चलवाए और लाइटों का भी जो है वो इंतज़ाम करवाया ताकि खूबसूरती के साथ ये पूरा प्रोग्राम पाया तकमील तक पहुँच पाता, इख्तिताम पजीर हो पाता। भाई जमील से गुजारिश मेहरबानी करके जल्दी आ जाएं, वक्त की किल्लत की वजह से पहले ही हम काफ़ी हमारे साथ भाई जमील वल जान मसीह मौजूद हैं। उनसे हम ज़रूर बात करेंगे कि वो पहले जो घर था उसके बारे में क्या महसूस करते थे और आज जबकि उनका घर एक प्रॉपर घर की शक्ल इख्तियार कर गया है, वॉशरूम के लिए पहले उनको क्या मुश्किलात पेश आती थी और अब वो कैसा महसूस करते हैं कि वॉशरूम उनके घर के अंदर ही बन गया है और सारा कुछ मैं उन्हीं की ज़ुबानी आप तक पहुँचाना चाहूँगा। जी भाई जी। पहले मेरा घर था ऐसा कि मैं जब बारिश होती थी ना तो जो मेरा घर डिगना ना क्योंकि मैं बारिश नहीं थी मैं किसी के घर जाके रहने की चार होंगे था, बदल कितने होंगे तो मैं पहले किसी के घर बैठा होता था। उस तो बाद मेरी गल मैं तोड़िया की भाई उन्होंने फिर भाई मेरे को आए
ਸੁਲੇਮਾਨ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਟੀਮ ਲਿਆ ਕੇ ਪੂਰੀ ਆਏ। ਟੀਮ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਣੇਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇਗਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਲ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ੈਲੀ ਭਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਤੇ ਗਲਾਸ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੀਮਟ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੈਲੀ ਭਾਈ ਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਚੰਦੂ ਭਾਈ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਭਾਈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਧੁੱਪ ਵੇਖੀ ਤੇ ਨਾ ਛਾਂ ਵੇਖੀ। ਇਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਾ ਕੇ ਦਿਓ ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵੇ, ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ ਵੇ 2-4 ਮਿੰਟ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੇ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੱਥ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਟੀਮ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਅੱਛਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੈਲੀ ਭਾਈ ਵੀ, ਸਰ ਜੀ ਤੇ ਚੰਦੂ ਭਾਈ ਨੇ, ਸੁਲੇਮਾਨ भाई ने, इन्होंने मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हाँ। बहुत शुक्रिया जी। लिटरली आई एम हैविंग गूज़बम्प्स। इनके जो ख्यालात हैं उनको सुनने के बाद रोंगटे खड़े होने वाली बातें जो हैं इन्होंने की। और मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा इनसे कि जमील भाई तुहाडे कोलों किसी ने भी कोई 1 रुपया भी किसी किस्म का लिया होए? भाजी मेरे को किसी ने कोई चीज़ नहीं लाई, बल्कि जो मेरी गल हुई है भाई साहब होना बाहर गल हुई है तो उन्होंने कहा भी भाई अगर तुम मजदूरी कर सकते हो तो मजदूरी मिलेगी। मैं कहा भाई भी मैं मरीज आदमी हाँ तो मेरे को भी नहीं सारा दिन काम हो सकता। उन्होंने कहा भाई तुम सिर्फ जो कर सकते ना अपना जो कर रहे जी बह के वो करो तो जो घर तुम कंप्लीट होएगा घर करने एक इट भी जी चुक नहीं करनी। ठीक है। मैं इतों तक 1 रुपया भी जरा वो भी नहीं अपने घर लाया, बल्कि जिस टाइम ही आवाज़ आई है चाह जी तो भाईशाली ने कहा जी हूँ 1 मिनट तो पहले आ जाती है। भाईशाली ने उस टाइम घर फोन करना वे कि चाय लैके तो मिस्त्रियों के कोल पहुँच जाना वे, जो बोतल कही है तो भाईशाली ने कहना उस टाइम चंदी बोतल फड़ के लिया मिस्त्रियों के आ गई। बहुत शुक्रिया। तो जी ये थे ख्यालात जमील भाई के आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हिज ब्यूटीफुल होम। और आप सबका भी एक बार फिर से मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन उससे पहले हमारे भाई हमारे जो ठीक है, इजाज़त है आपको अगर आप जाना चाहें। ठीक है। कुछ और भी बात जमील भाई करना चाहते हैं वो भी सुने दें। मैं सब ये भी शुक्रगुजार हाँ कि मेरे एक गरीब खाने थे ये सारे दोस्त भरा बुजुर्ग मेरे घर तक पहुँचे ने ते मैं इन्हां दा बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ ताकि खुदा इन्हां बरकतां नाल माला माल करे। आमीन आमीन आमीन। यकीनन ये बहुत ही खूबसूरत बात हमारे जमील भाई ने की कि आप लोग यहाँ पर उनकी इस खुशी में शरीक होने के लिए, इस बड़ी ही खूबसूरत तकरीब में शामिल होने के लिए आए हैं। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इख्तितामिया दुआ से पहले मैं ज़रूर अपने एक टीम मेंबर जो कि स्पोर्ट्स कमेटी के जो है वो कोऑर्डिनेटर भी रहते हैं और हमेशा हुआ करते हैं, जनाब जाहिद भट्ट साहब, वो आकर अपने जो आखिरी सेगमेंट है उसको कंडक्ट करवाएं। जाहिद भट्ट साहब अगर यहाँ पर मौजूद हैं तो वो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर तो यहाँ पर आ जाएं। जी रफ्तार बढ़ गई है जाहिद भट्ट साहब की, खाने के इंतज़ाम में मसरूफ़ थे। हम इनका भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, इनकी पूरी फैमिली का, और भाई वकार जावेद जो इनके भतीजे हैं उनका भी, जो हमारे माली मावनत में भी हमारे साथ रहते हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। जनाब रॉबर्ट गिल साहब मेरे वालिद साहब, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ये जहेज़ वाले प्रोजेक्ट में हमारी माली मावनत की। शुक्रिया। मेरी तरफ से आप सबको सलाम।
और मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका जो आप हमारे कहने पर हमारी दावत को आपने कबूल किया और आप सब यहाँ आए। अब क्या जल्दी आए बैठ जाए तो मेरा सुल्ताबाद आशियाना जो प्रोग्राम है ये एहसास है जो हमारी जिंदगियों में, हमारे जहनों में, हमारे दिलों में ये उभरा, अंदर से उभरा। ये एक जो इंटरव्यू हुआ था तो शायद वो इंटरव्यू के ऊपर इतना गौर फिक्र हम ना करते, शायद मैं ना करता, शायद भाई ना करते, हमारे जो सीनियर हैं वो ना करते, लेकिन ये हमसे करवाया गया है। जैसे हमें कान से पकड़कर ये हमसे ये प्रोग्राम जो ये सारा इंतज़ाम ये हमसे करवाया गया है। वो हस्ती है खुदावंद यीशु मसीह, ये हमने नहीं किया, ये खुदावंद यीशु मसीह ने किया है। उन्होंने हमारे जो सीनियर थे उनके दिलों में रहम डाला, उनके दिलों को नरम किया और उनसे ये करने पर मजबूर किया उनको कि ये प्रोग्राम, ये जो घर है इस बंदे का, जमील का घर जो ये बना कर दो। तुम दुनिया में और भी काम कर रहे हो लेकिन ये काम भी करो। तो मेरे ख्याल में ये खुदा से बड़ी तो कोई नहीं है, तो इसलिए ये कामयाब हुआ। आज मैं खुदा यीशु मसीह का सबसे पहले खुदा यीशु मसीह का शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने हमें ये जिंदगियां दी और ये हमें इस लायक बनाया कि खुदा के कामों में इस्तेमाल हो सके। मेरा सुल्ताबाद जो टीम है मैं समझता हूँ कि ये हम कोशिश करते हैं कि इसमें कोई ऐसा कोई प्रोग्राम ना हो जिससे किसी की दिल आज़ारी ना हो, कोई ऐसी हम बात ना करें ना हमसे हो कि जिससे किसी दूसरे इंसान की दिल आज़ारी हो। तो ये एक एहसास जो हमारे दिलों में जागा है। मेरी आप सब से अपील है कि हमें अपनी दुआओं में याद रखें कि ये यूं ही जागा रहे, बल्कि इसको बढ़ावा दें और दूसरों के घर भी बने और दूसरों के कारोबार भी होंगे। जो बीमार हैं वो शफा भी पाएंगे, बीमारों के इलाज भी होंगे। ये सारा कुछ, ये सारा जलाल, ये सारी इज्जत हमारे खुदा यीशु मसीह को, जिन्होंने हमें इस लायक बनाया। मैं 3 साल से बीमारी में था लेकिन खुदा यीशु मसीह ने मुझे तंदुरुस्त किया, मुझे ठीक किया, मुझे शिफा दी, इसलिए कि जाओ मेरा सुल्ताबाद में जाके शामिल हो जाओ और खिदमत करो, इंसानों की खिदमत करो। तुम भी इंसान हो, जिनको मैंने बनाया उनकी इज्जत करो, उनकी कदर करो। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे साथ तावन किया इस घर को बनाने में। हम जो प्रोग्राम करते हैं पौधे लगाने का, जो स्पोर्ट्स के प्रोग्राम करते हैं, जो किसी बेटी के लिए फर्नीचर का प्रोग्राम करते हैं, उसको ग्लास वाले जो बच्चे हैं, ग्लास जिनके पास हैं वो मेहरबानी करके इधर ग्लास जो है वो पहुंचाएं। मैं इन सब लोगों का, अपने भाइयों का, अपनी बहनों का, जिन्होंने हमारे साथ तावन किया, जिन्होंने हमें इस कार्य खैर में बढ़ावा दिया, उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि खुदा यीशु मसीह ने उन्हें भी इस्तेमाल किया। आज इस प्रोग्राम को देखकर, इस घर को देखकर वो माएँ, वो बहनें
वो भाई, वो माँ बाप कितने खुश होंगे, उनके सीने खुशी से फूले होंगे, खुशी से वो शादमान होंगे कि हमारे भाई ने, हमारी बेटी ने, मेरे बाप ने ये काम किया है। किसी को घर देना, किसी को घर बना देना, ये कोई आसान काम नहीं है। जिस तरह ये आयत लिखी हुई है, अगर खुदा ही घर न बनाए तो बनाने वाले की मेहनत रायगा जाती है अबद से। ये खुदा हमें इस्तेमाल कर रहा है, तो हमें आप लोगों के एप्रिशिएट, आप लोगों की दाद रसी की जरूरत है। आप सिर्फ हाथ हिला के ताली बजा दिया करें हमारे लिए, हाथ उठाकर दुआ कर दिया करें मेरा सुल्ताबाद के लिए, हमारे लिए इतना ही काफी है। आखिर में फिर मैं अपने जो मेहमान, जो बुजुर्ग हमारे दावत पर इस प्रोग्राम में शामिल हुए, उन सब का बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आप सबका। एक बार फिर से आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप इस तकरीब की मुसर्रत को आपने और ज़्यादा बढ़ा दिया, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपकी दुआओं के तलबगार हैं और साथ ही साथ इसी तरह से इस जोश व वलवले को बरकरार रखने के लिए हमारा साथ भी देते रहें और हमें इस तरह से जो हिम्मत की थपकी है वो भी देते रहें। आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अगर कोई ऐसा टीम मेंबर जिसका शुक्रिया अदा करना मैं भूल गया हूँ, उससे माजरत। हाँ बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खुदा आपके साथ हो। हाँ जी, बहुत शुक्रिया दादाजी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपके आने का, आपके साथ का, आपके तावन का बहुत शुक्रिया। और भाई जमील के अतराफ़ में जितने भी घर हैं उनके तावन का भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इस सारे प्रोसेस में वो हमारा साथ देते रहे और हमें हिम्मत बख्शते रहे और भाई जमील का भी साथ देते रहे, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे साथ जो सुल्ताबाद की क्वायर के नौजवान मिस्टर फराज रोबन और मिस्टर जहांजेब मुगल हमारे साथ यहाँ पर आए, मिस्टर गोहर सुलेमान भी, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। भाई सैमसन सईद हमारे सरगर्म रुकन हमारे साथ अभी आज मौजूद नहीं हैं, हम उन्हें याद भी कर रहे हैं। और तमाम एडमिन्स का एक बार फिर से शुक्रिया, एक बार फिर से डोनर्स का शुक्रिया, ग्राउंड टीम का शुक्रिया, जितने भी ट्रेनर हैं हमारे खजानची उनका शुक्रिया और इंचार्ज जितने भी हैं उनका भी शुक्रिया। साउंड सिस्टम के लिए एक बार फिर से, इतना खूबसूरत साउंड सिस्टम के लिए एक बार फिर से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ भाई कमर का, जो वक्त से भी पहले जो है वो आज आ गए। कभी कभी उनकी मसरूफियत की वजह से देर भी हो जाती है, मगर आज बड़ा वो उन्होंने हमारी बात रखी, माना और शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ सर काशिफ जरीम वर्ग जिन्होंने अपनी मसरूफियत की वजह से यहाँ पर हमारे साथ ना आ सके, नौजवानों को भेजा। हम इजाज़त चाहते हैं आप सबसे। खुदा हाफिज, बाय बाय, खुदा आपके साथ हो और इसी तरह से हमें लाइव देखने का आपको मौका मिलता रहे। और यशा बाय बाय कहने के लिए आपको आ रहा है। हाँ जी।
जी मिस्टर यशवा जो है वो खाना तकसीम करने के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। बाकी तमाम फ़राइज़ में भी ये हमेशा जो है वो सरगर्म रहते हैं। इनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं बहुत ज़्यादा। मिस्टर यशवा सहोत्रा, क्या नाम था? सुपरमैन। चलें जी, ये शैली भाई हमारे साथ मौजूद हैं। शरून भाई को भी मैं सामने लेकर आना चाहूँगा। तमाम जो है ये ग्राउंड टीम दे दें और मिस्टर सुलेमान अशर बर्तन वगैरह समेटने में मसरूफ़, इनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। मिस्टर यशवा सहोत्रा अभी भी अपने काम में मसरूफ़। भाई गुड्डू हमारे साथ बड़ा काम इन्होंने करवाया, इनको भी मैं आपके सामने लेके आना चाहूँगा। भाई कमरदीन इजाज़त चाह रहे हैं, बाय बाय भी आपको कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया चाचू कमर आपके आने का। बाय 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 बाय। चलें, ओके, खुदा हाफिज़।